निकिता तोमर हत्याकांड बहुचर्चित मामले में फरीदाबाद कोर्ट में दोनों पक्षों की सजा को लेकर बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट दोपहर 3:30 बजे दोषियों की सजा पर फैसला सुनाने वाला था, लेकिन निकिता के हत्यारों को ठीक उसी वक्त सजा दी गई जब उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था। वहीं आपको बता दें कि आज से ठीक 5 महीने पहले 26 अक्टूबर 2020 को दोपहर 3:45 पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कॉलेज से लौट रही निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज 5 महीने के बाद उसी वक्त उसके हत्यारों को सजा सुनाई गई। निकिता की मां ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने उनकी उम्र को देखते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। वहीं बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और निकिता तोमर के हत्यारों को उम्र कैद की सजा दी गई। करते हैं, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट। तो डेफिनेटली एज अ मैटर ऑफ राइट है तो कि उसका कि हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे और अपने जो फैक्ट्स हैं, जो अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमने स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड किया था इसमें, और हमने ये चीज़ इंश्योर की थी कि इवन आफ्टर काफ़ी थ्रेट्स तक आई थी स्टार्टिंग में भी। उसके बाद मेरे को हाई कोर्ट में पिटीशन तक मूव करनी पड़ी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की और उसके बाद सीपी ऑफ फरीदाबाद को भी डायरेक्शन इशू की थी। बट फिर भी उस चीज़ों को देखते हुए मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमेशा प्रोवाइड किया और प्रॉपर जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने हमेशा रखे। सर कितनी सज़ा मिली है आज? देखिए, मैं स्टार्टिंग से इस बात को कह रहा था कि स्टार्टिंग में जब ये केस रजिस्टर हुआ था उसके बाद से ही बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एक ही स्टेटमेंट आई जा रही थी कि इसमें फांसी होगी। प्री जजिंग इसमें स्टार्टिंग से ही हो रही थी, बट कोर्ट कंसिडर करता है कि कैपिटल पनिशमेंट किस केस में अवॉर्ड की जाए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के पैरामीटर सेट किए हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने। तो ये केस सिंगल बुलेट इंजरी मर्डर केस है, दैट टू ऑन द नॉन वाइटल पार्ट, तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड नहीं की जा सकती। सर अभी क्या सजा मिली है? अब उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की है 302 में। उसका क्या मतलब निकाला जाए? आजीवन का क्या मतलब निकाला जाए? कारावास है, बट स्टेट के पास रिमिशंस की पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसको कितना रिमिशन देता है कितना नहीं देता वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। टिल डेथ है ना, लेकिन टिल दैट कोई स्पेसिफिक लाइन मेंशन नहीं है जी। कितने साल की है फिर? आप कितने साल की समझते हैं? स्टेट में वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 14 इयर्स होता है जी। लाइफ इंप्रिजनमेंट में 14 इयर्स होता है। अच्छा, 366 में 120B में इनको अपना 5 इयर्स किया है और 302 में अपने लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ 20,000 फाइन किया है ईच। और आर्म्स एक्ट में सिर्फ तौसीफ को 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में 4 इयर्स इंप्रिजनमेंट। 302 में 20,000 है, बाकी में 366 में 2,000 है, आर्म्स एक्ट में भी 2,000 है। अजरू को क्या किया? अजरू को पहले एक्विट कर दिया था कि उसके खिलाफ इतने एविडेंसेस थे, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट हिम। आप कोर्ट की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, रिस्पेक्ट करते हैं हम जजमेंट। रेस्पेक्ट की बात नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है कि नहीं है? हम सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मटेरियल डेंट्स थे प्रोसिक्यूशन के साइड में कि अपना एक आई विटनेस नहीं था इस केस का। आई विटनेस जो एक थी निकिता शर्मा थी, उसने कोर्ट में एविडेंस के टाइम में भी बताया था, आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी किसी भी अक्यूज को, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। दूसरा, गन थी जो फायर आर्म था उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। तो बहुत सी चीज़ें थी जो हमने काफी डिफेंस दिया था। सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण भूमिका फेसेस थे सीसीटीवी में, किसी भी फुटेज में उसका फेस क्लियर नहीं है, किसी भी फुटेज में। ये तो चलिए स्टार्टिंग में इसको मीडिया हाइप हो गया था तो उसमें इसको उछाल दिया गया, इसको मैटर इतना हो गया। अदरवाइज एक लड़की की हत्या हुई थी, मीडिया ने उछाला। वकील साहब आप अलग-अलग बातें कर रहे हैं। हत्या हुई थी, किसने हत्या की हुई थी या तो ये पता लग जाए, मौत तो हुई है। बट एक बात आपको बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है इमोशंस पे नहीं होती, एविडेंस पे होती है जी। ठीक है, और इसके लिए जो है आगे जाएंगे और फांसी जब तक नहीं लगेगी जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप किसकी इसमें गलती मानते हैं? लोगों ने अपने अपने काम अच्छी तरह से करे हैं और खूब जल्दी करे हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है इसके अंदर। तो अब ऑर्डर आएगा, उसके अंदर देखेंगे कहाँ है क्या है। हमारा लीगल जो पैनल है वो उस पर एक्टिविटी करें। दोषी को रेहान को जो आज अदालत ने सजा सुनाई है वो इस प्रकार है। धारा 302 में 1,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की सजा। धारा 366/34 IPC में 5 साल की सजा प्लस में 2,000 रुपये जुर्माना न देने पर 2 महीने की सजा। और 120B में 5 साल की सजा, 2,000 रुपये जुर्माना, डिफॉल्टर होने पर 2 महीने की सजा। और तोशिप को अलग से आर्म्स एक्ट में 4 साल की सजा प्लस में 2,000 रुपये जुर्माना, न देने पर 2 महीने की डिफॉल्टर होने पर जुर्माना नहीं देते तो 2 महीने की सजा। इसमें जो अदालत ने फैसला दिया और जो मीडिया ने अपना रोल निभाया हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो मीडिया ने अपने टाइम पर समय समय पूरे देश को ये फैक्ट सारे दिखाए और इधर जो अदालत ने अपना 5 महीने में जो फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। आगे से
ऐसे अपराधियों को एक सबक मिलेगा कि ऐसे अपराध करने की सज़ा क्या होती है। इसके जो जजमेंट आ जाएगा उसके आने के बाद फिर हम इसकी पढ़ने के बाद फिर इसकी हम हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे और अपील में जाएंगे और इनको जो है सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं छूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लगातार आज भी फांसी की मांग है। मांग तो फांसी की है, पर अदालत ने जो फैसला दिया उसको मान रहे सम्मान है। हमारा 4 वकीलों का पैनल था, 4 वकीलों ने बड़ी मेहनत की थी। अपने ये संजीव राव है, संजीव जैन है और अपने सरकारी वकील सुनील पवार है। हमारे 4 वकीलों की मेहनत से आज ये नतीजा सामने आया।